ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने गुरुपा की बेटी ग्वालियर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज 3 जनवरी 2026 शाम को 5:39 पर मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे गुरुपा, मेरे महाशिव, मेरे पिता, उनकी जितनी भी हम बढ़ियाई करें संगत जी उतनी कम है। संगत जी, शुक्राना सत्संग मेरे गुरु पिता के चरणों में जो उन्होंने हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए जो किया है, उसके सामने संगत जी बहुत छोटा शब्द है, बहुत छोटा शब्द है। और मैं अपने गुरुपा के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो मेरे पिता मुझसे बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। संगत जी, जैसा कि अभी मैं संगत जी, दिवाली के टाइम पे मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। जब मुझे गुरुपा ने सत्संग सुनाकर मेरी तबीयत को सही किया और एक छिपकली के ऊपर मेरा कष्ट काटा। संगत जी, पता नहीं कितनी बार मेरे पापा ने इन संकटों से हमें निकाला है। संगत जी, अनगिनत बार संगत जी, अनगिनत बार। पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां, जिनको नाम सुनकर ही संगत जी रूह कांप जाए, ऐसी बीमारियों का सत्संग सुनाकर मेरे गुरुपा ने मेरे इतने बीमारियां भी ख़त्म करी हैं संगत जी। क्योंकि इस चीज़ का मुझे पता जब चलता है, क्योंकि सेम सिम्टम मेरे वही होते हैं संगत जी जो उस बीमारी में होते हैं। और मेरे गुरु पिता उन सारी बीमारियों को अपने सत्संग सुनवाकर, वही बीमारियों के सत्संग सुनवा कर मेरे पापा मेरे सारे कष्ट ख़त्म करते हैं संगत जी। अभी 1.5 महीने से संगत जी, जैसे कि 3-4 दिसंबर से संगत जी, हाँ 1 ही महीना समझ लो संगत जी, मेरे हाथ में, मेरे चेस्ट में संगत जी इतना दर्द हो रहा था कि असहनीय दर्द था संगत जी, जो मेरे से सहन नहीं हो रहा था। मेरी चेस्ट में इतना दर्द था संगत जी। वो दर्द अभी बढ़ते बढ़ते संगत जी मेरी चेस्ट से मेरे बैक में, पीठ में भी होने लगा। फिर वो बढ़ते बढ़ते मेरी हाथ में नी तक आ गया संगत जी। और ऐसी स्वेलिंग जैसी भी होने लगी संगत जी। हाथ में भी स्वेलिंग हो गई और मेरे बैक में भी दिखने लगी थी स्वेलिंग संगत जी। पता नहीं कौन सा इतना बड़ा कष्ट मेरे गुरु पिता ने, जो मुझे अभी 30 तारीख का जो शुक्राना सत्संग था संगत जी, निधि शर्मा जी के चैनल से, तो उस पर मेरे गुरु पिता ने अपने साथ बैठकर मसाला चाय पीने के लिए बोला। तो संगत जी, उस टाइम से मेरा दर्द बिल्कुल गायब हो गया था संगत जी, जैसे थोड़ा बहुत रह गया था। और मेरा वो दर्द संगत जी, रात में मैं सो नहीं पाती थी, बिल्कुल भी नहीं सो पाती थी, इस तरीके से वो दर्द होता था। तो फिर संगत जी, अभी 2-3 दिन से मेरे गुरुपा ने मुझे सपने में दिखाया संगत जी कि एक दिन मेरे पैर में, एक और कोई आंटी हैं जो मुझे याद नहीं है, उनके पैर में किसी ने कुछ चुभाया है और उनके काफ़ी सारा खून निकला है। और संगत जी, मेरे भी पैर में चुभाया है तो खून निकला है। तो मेरा बेटा बोल रहा है कि माँ, थोड़ा सा आपके पैर में तो कम ही खून निकला है और
मतलब निकल रहा है संगत जी, मेरे पैर से ब्लड निकल रहा था। तो उस दिन मेरे गुरुपा ने वो कष्ट काटा संगत जी। फिर मुझे आज रात में यानी 2 जनवरी की रात में संगत जी मुझे मेरे गुरुपा ने लंगर प्रसाद करवाया, जिसमें मैंने सबसे पहले काफ़ी सारी जलेबियाँ रखी हुई थी, जो मैं कह रही थी कि ये जलेबियाँ तो घी की बनी हुई हैं और मैंने तो सारी खा ली, किसी के लिए मैंने छोड़ी भी नहीं। और पूड़ी है संगत जी, सब्जी है और जलेबी है। तो वो मैंने सपने में आज मेरे गुरुपा ने मुझे वो लंगर प्रसाद कराया। तो संगत जी इससे भी कोई भारी कष्ट मेरे पिता ने मेरा काट दिया संगत जी। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना, बेअनंत शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे पापा, दिल से शुक्राना। और संगत जी मुझे काफ़ी अच्छे पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं मेरे गुरुपा के कि तेरे घर में अब खुशियाँ आने वाली हैं, अब खुशियाँ बेटी तेरे से एक दिन दूर है। और संगत जी ये मैसेज तो मेरे पास कई बार आया, कई बार, कि तेरी खुशियाँ अब तुझसे एक दिन दूर हैं, तुझे जो मांगना है जो मांग ले, फिर न कहना कि गुरुजी से बोला नहीं, ऐसे करके संगत जी मैसेज वो तो कई बार आया है मेरे गुरु पिता का। तो मेरे गुरु पिता, मैं तुमसे तुमको ही मांगती हूँ, और क्या मांगूंगी। जिसके पास महाशिव और मेरे पिता हैं उसको कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं, कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं। मेरी ज़िंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है, किसी और चीज़ की अब परवाह भी नहीं है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से। मेरे गुरु पापा सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे शिव, हे मेरे महाशिव, मेरे गुरुपा, मेरे पिता, मेरी माँ, आपने हर रूप में आकर मुझे साथ दिया। जब माँ की ज़रूरत हुई तब माँ का सहारा दिया, जब पिता की ज़रूरत हुई तब पिता बनकर आप आए, जब डॉक्टर की ज़रूरत हुई तब आप डॉक्टर बनकर आए, जब एक दोस्त की ज़रूरत महसूस हुई तब आप दोस्त बनकर आए। इतने बड़े, इतनी महान शक्ति संगत जी कोई और हो सकता है, नहीं हो सकता संगत जी, नहीं हो सकता मेरे पिता के बराबर। शुक्राना मेरे पिता, शुक्राना, जो आपने इस दुनिया की भीड़ में मुझे चुना, अपने लायक समझा, अपनी बेटी बनाया। इस चीज़ के लिए शुक्राना मेरे पापा, बेअनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे पापा, दिल से शुक्राना। अब आपकी इस बेटी को किसी चीज़ की भय नहीं लगती, किसी चीज़ का डर नहीं लगता, किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती। सोचती हूँ मेरे पापा हैं, सब संभाल लेंगे, सब संभालेंगे, मेरे पापा हैं मेरे साथ। तो इस बात के लिए इतना सहारा मेरे ऐसे पिता बनकर, शुक्राना शब्द से क्या हम मेरे गुरु पाक इतनी बड़ी, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना शब्द बहुत छोटा है संगत जी, बहुत छोटा है। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आपसे बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप मेरी और अपनी इस बच्ची की सारी फैमिली का ख्याल रखना आपके चरणों में है मेरे पिता। मेरा पूर्ण सरेंडर है, और ये दुख और परेशानी जो आ रहे हैं ये हमारे कर्मों का हिसाब है मेरे पिता, जो आप बहुत काट रहे हो और 10% दे रहे हो, 90% अपने ऊपर लेकर। बस इतनी सी अरदास है आपकी बेटी की कि आप कभी अपने चरणों से दूर न करना, कभी नाराज ना होना मेरे पिता, नाराज ना होना। आपने जो दिया उसके लिए शुक्राना पापा, जो इतने सारे कष्ट हमारे काट दिए उनके लिए शुक्राना, बीमारी हटाई उसके लिए शुक्राना,
हर पल जो साथ दिया उसके लिए शुक्राना, हिम्मत बढ़ाए रखे उसके लिए शुक्राना, शुक्राना शुक्राना बेअनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे पापा, दिल से शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यही विराम देकर अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। वाह। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा आज का संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरुपा ने मुझे 7 दिन की संध्या वेला शुक्राना सत्संग करने की सेवा बख्शी है। गुरुपा ने आज बहुत दिनों के बाद ये सेवा मुझे दी है, क्योंकि इसके पहले उन्होंने लगभग 4 महीने पहले ये सेवा दी थी। तब भी मेरा एक बहुत बड़ा काम अटका हुआ था संगत जी। और जब गुरुपा को मेरा बहुत बड़ा काम बनाना रहता है, तब वो मुझे इस टाइप की सेवा बख्शते हैं संगत जी। तो पहले तो वो सेवा देने के लिए गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना है। गुरुपा ने मुझसे बोला था कि अभी जो है तू 7 दिन की शुक्राना सत्संग सेवा कर, तो तेरी एक बहुत बड़ी मन मुराद इच्छा जो है, जो तूने मुझसे अरदास लगा के रखी है, वो मैं पूरी करूँगा। तो वो अरदास पूरी करवाने के लिए पहले तो मैं आज से ही अनंत कोटि शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा से मैंने बोला था कि संगत जी, मेरा ना अपना खुद का गार्डन हो, जिसमें मैं बहुत सारे पेड़ पौधे लगाऊं, मेरे घर में एक तुलसी का आंगन हो। ये सब मेरी कुछ इच्छाएं थी संगत जी, जो तभी हुई थी। लेकिन मैं पहले एक फ़्लैट में रहती थी जो कि 1000 स्क्वायर फीट था संगत जी। लेकिन गुरुपा ने मुझे ऐसा घर शिफ्ट करवाया है, इतना बड़ा घर दिया कि 1000 स्क्वायर फीट के घर से सीधे 5000 स्क्वायर फीट के घर में पहुंचा दिया। इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है। और दूसरा, मुझे चाहिए था 2 BHK का घर से, जैसे कि फैमिली बढ़ नहीं रही थी, तो गुरुपा से मैंने, अब मैं बता सकती हूँ जब मेरी इच्छा पूरी हो गई संगत जी। तो गुरुपा ने ना मुझे, जब मैं डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था मेरा, मतलब सामने नहीं मिले थे, तब गुरुपा ने मुझे एक यूट्यूब में किसी संगत आंटी जी या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर थी, उसके थ्रू मुझे एक मैसेज भिजवाया था कि जिन आंटी जी का भी बच्चे होने में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस बता दिया था संगत जी। तो मुझे ना 11 दिन की एक माला जो होते हैं ना, 11 दिन की 11,000 मालाएँ करनी थी, मुझे 11 दिन में कंप्लीट करनी थी। तो इस टाइप के एक अनुष्ठान करने की सेवा दी थी। ये तब की बात है संगत जी, जब मेरी शादी को 4 साल हुए थे और बहुत टाइम हो गया था और हो भी नहीं रहा था। तो मुझे पता चला था कि कलयुग में जो है वो शिव जी हैं, जो सबसे पहले प्रसन्न होते हैं। तो मुझे नहीं पता आज ये गुरुपा क्यों बुलवा रहे हैं मुझसे। बहुत साल हो गए इस चीज़ को, मतलब 2 साल तो बच्चों को ही हो गया संगत जी। 2 साल के पहले 1 साल मेरा कंसीविंग था, तो मतलब ये करीब 4 साल पहले की बात है संगत जी। और गुरुपा आज मुझसे क्यों शेयर करवा रही है, ये गुरुपा की इच्छा है। तो उसके लिए पहले तो अनंत कोटि शुक्राना है। तो इस टाइप से एक अनुष्ठान करवाया था मुझसे। लेकिन अब जो ये अनुष्ठान नहीं कर सकता है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, तो सबसे पहले गुरुपा का मंत्र जाप ही बढ़ा दीजिए, गुरुपा का शुक्राना सत्संग की सेवा ही कर दीजिए। अगर आप निरंतर 7 दिन की डेली बिना रुके संध्या वेला शुक्राना सत्संग भी कर देंगे, तो उससे भी गुरुपा आप पे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि हमारे गुरुपा बहुत दयालु है। तो अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। और इसके बाद अगला शुक्राना सत्संग में शेयर करना चाहूँगी कि मेरा सपना पूरा करने के लिए गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना है। मैं चाहती थी कि मेरे घर में भी एक तुलसी का आंगन हो और मेरे पास भी मेरा बड़ा सा गार्डन हो, जिसमें मैं अपने मनपसंद फूल लगाऊं। और एक माली भी रखने की बड़ी इच्छा थी मेरी संगत जी। वो सारे सत्संग, वो सारी विशेष जो है मेरी अंदरूनी इच्छाएं पूरी करने के लिए गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना है। गुरुपा ने मुझे बोला था कि तू मेरी बहुत ही लाडली बेटी है और मैं तेरे और तेरे पति के रिश्ते को ब्लेस कर रहा हूँ और दोनों के संबंध में मधुरता ला रहा हूँ, क्योंकि कुछ टाइम से लोग कड़वाहट डालने की कोशिश कर रहे थे उसमें। और कहीं ना कहीं इसमें जो भी XYZ लोग थे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे किसी से कोई बुराई नहीं है। मैं तो उन लोगों का भी शुक्राना करना चाहूँगी जिन्होंने मुझ पर इतने ब्लैक मैजिक किए, इतना जानलेवा हमला करवाया, इतना मारण क्रिया करवाई, जिसके कारण साक्षात महादेव को, हमारे गुरुपा को ही मुझे बचाने आना पड़ा। तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी, सोचिए।
और गुरपा ने मुझे एक नया सत्संग सुनाया था, बहुत प्यारा सत्संग है कि हमें सबसे मिलके ही रहना है, और जो लोग हमारा बुरा चाहते हैं तो हमें उनके साथ भी अच्छे ही बन के रहना है, और उन्हीं के साथ रहना है, मतलब फैमिली के साथ ही रहना है, और अलग अलग नहीं करना है, अपना अपना नहीं सोचना है, ताकि उन लोगों को भी ये फील हो जाएगा जब हम लोग उनके साथ रह के उनके सारे अत्याचार सहेंगे, उनके नज़रों में आएगा कि हमने इसके साथ इतना गलत किया है, फिर भी ये हमारे साथ रह रही है और हमारे साथ अच्छा बिहेव कर रही है, तो इसका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अपने आप ही उनकी नज़रों में पड़ जाएगा। तो ऐसा शुक्राना सत्संग गुरुपा मुझसे शेयर करवा रहे हैं, शायद हम सबके लिए है, जो सभी बेटियों के लिए है जो परेशान है अपने ससुराल में। तो ये एक पहली पॉइंट तो ये है कि इसमें कहीं ना कहीं आपके कर्म कट रहा है। दूसरा, आपका जो है गुरुपा आप परिवार से अलग करने नहीं आए हैं, तो बड़े बूढ़ों के साथ ही रहना है। और क्योंकि एक थॉट आया था गुरुपा ने के सत्संग में कि जब हम बहू होते हैं तो हम लोग सास से अलग होने का विचार करते हैं, लेकिन जब हम खुद सास बन जाते हैं तो हमें खुद ही एक जॉइंट फैमिली में रहना होता है। तो पहले ही उस चीज़ के लिए तैयार रहें हम। तो शुक्राना है गुरुपा का ये थॉट देने का। ये शायद कहीं ना कहीं मेरे लिए भी है और सारी बहुओं के लिए भी है, क्योंकि जो लोग भी सास या फिर जो भी नंद जो भी ब्लैक मैजिक XYZ आपके ऊपर कर रही हैं, तो उनको गुरुपा पे ही छोड़ दीजिए ना। गुरुपा अपने आप ही उनको संभालेंगे और देखेंगे। और गुरुपा ने मुझे साथ ही साथ बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है, जो मैंने उनसे मांगा भी नहीं था। मैंने एक तुलसाना मांगा था, जो कि सीमेंटेड बहुत बड़ा और बहुत ही कलरफुल टाइप का मांगा था, जिसमें एक दिया भी रखना हो, तो वो भी बिना मांगे मुझे देने के लिए गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना है। और एक जो चीज़ मुझे गुरुपा ने सोचने पे भी, मतलब इतनी बहुत टाइम से मुझे ना एक मोबाइल चाहिए था जिसमें ना अच्छा सा कैमरा हो, तो मुझे भी समझ में नहीं आया था। आईफोन रख के भी देख लिया था, लेकिन फिर गुरुपा ने बहुत प्यारा मोबाइल गिफ्ट किया, जो जिसका कैमरा बहुत ही अच्छे मेगापिक्सल का था, तो और वो भी कल ही दिया मुझे संगत जी। तो उसके लिए भी गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना है। गुरुपा ने मैंने अरदास की थी कि गुरुपा मुझे जॉब करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बच्चों को संभालना, 2 तो ट्विंस एक तो आपने ब्लेस कर दिए, दोनों जुलाई बॉर्न हैं, और जुलाई बॉर्न के साथ साथ उनके हर चीज़ में नंबर में भी 7 आ रहा है, उनकी बर्थ डेट में भी 7 आ रहा है, तो ये सिर्फ गुरुपा की ही ब्लेसिंग हो सकती है। गुरुपा ने मुझे हस्बैंड अंकल दिए, वो भी 7 नंबर की ब्लेसिंग के ही दिए हैं, क्योंकि वो भी जुलाई बॉर्न है। तो ये जो 777 की ब्लेसिंग से गुरुपा ने मुझे नवाजा है, उसके लिए गुरु जी का अनंत अनंत कोटि शुक्राना पहले तो। और गुरुपा ने मुझे 2 नंबर ब्लेस किए हैं, एक 7 नंबर, एक 13 नंबर। तो जब मैंने पहली अपनी कमाई से जो स्कूटी ली थी, उसका जो टोटल नंबर आता है वो भी 13 था। तो वो चीज़ मुझे गुरुपा रियलाइज़ करवा रहे हैं कि वो भी मैं ही था जिसने थॉट डाला था कि तुझे अब एक नई स्कूटी की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी स्कूटी काफ़ी पुरानी हो गई थी संगत जी। तो गुरुपा हमारी छोटी छोटी बातों का ख्याल ना बहुत पहले से रख रहे हैं। गुरुपा ने बोल दिया था मुझसे कि तेरा मेरा 3 जन्मों का रिश्ता है, तो ये बताने के लिए भी गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना है। गुरुपा ने मुझे काफ़ी दिनों के बाद सेवा बख्शी है संगत जी। पहले तो इसके लिए गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना है, क्योंकि गुरुपा सेवा जब देते हैं तो ये समझ जाइए संगत जी कि आपका कोई बहुत बड़ा, बहुत दिनों का पेंडिंग काम होता है जो पूरा होने वाला होता है। तो इसको बहुत खुशी खुशी करिए। नो डाउट आपकी सेवा में ज़रूर विघ्न आने वाले हैं। मेरे साथ ये हो चुका है संगत जी। इसके पहले जब भी मैंने 7-7 दिन की सेवा गुरुपा की करने की कोशिश की है, तो जैसे ही मैं करने बैठती थी तो कुछ ना कुछ विघ्न आ ही जाता था। जैसे कोई कॉल आ जाएगा, कोई लोग आपको बुलाने लगेंगे, कोई आपको काम आ जाएगा। लेकिन आज वो जब 2-3 बार मैंने ये सेवा कर ली है, तो अब इतना ज़्यादा इसमें पॉजिटिविटी आ चुकी है संगत जी। अब जब मैं इसको करने बैठ रही हूँ तो गुरुपा ने मुझे अपने आप ही खाली टाइम ब्लेस कर दिया है। आज गुरुपा ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए, ब्लैक कलर के तितली रूप में, जबकि आज सैटरडे है संगत जी। तो सैटरडे के दिन जब उन्होंने मुझे दर्शन दिए तो वो तितली मेरे सामने आके बैठ गई। तो मैंने बस इतना ही बोला उनसे कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, वो तितली उड़ के मेरे चारों तरफ एक चक्कर लगा के गई और ऐसे चली गई। तो मुझे बहुत ही अजीब फील हुआ है संगत जी कि मतलब हाँ, ये नो डाउट कि वो कृपा ही थे, लेकिन उस चीज़ का कंफर्मेशन देने के लिए भी कि हाँ मैं हूँ पुत्र, तुझे ब्लेस करने आया हूँ, तो उसके लिए भी गुरु जी अनंत कोटि शुक्राना। क्योंकि कृपा ने एक बहुत बड़ा कष्ट मेरा काटा है। शाम को मेरा पेट बहुत ख़राब हो गया था। यूजुअली सैटरडे ही अजीब टाइप की चीज़ें होती हैं मेरे साथ, पता नहीं क्यों मैंने ऐसा देखा है
कि मेरा ना लूज़ मोशन स्टार्ट हो गया शाम को, और मेरे पेट में जो है वो पचना सब कुछ बंद हो गया, और गुरुपा की लगातार यही सत्संग आ रहे हैं कि तेरे पेट में जो एक बड़ी बीमारी पनप रही है, वो ये सत्संग उसका काट है, तो जल्दी से सुन वरना वो बीमारी बड़ी हो जाएगी। इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन के अभी सत्संग सुनाया संगत जी कृपा ने मुझे। तो ये सब चीज़ें जब एक साथ होती हैं ना, साइमल्टेनियसली होती हैं, और वही चीज़ मेरे साथ जब रियल में होती है, तो फिर मैं गुरुपा के पास ही पाँव पकड़ लेती हूँ, गुरुपा प्लीज़ मुझे बचाइए इस बीमारी से, मुझे नहीं चाहिए। तो संगत जी गुरुपा ने क्या किया, मैंने मुझे जैसे ही ये बोला कि गुरुपा प्लीज़ बचाइए ये बीमारियाँ, मेरा पेट ख़राब हो गया है, मैं कैसे काम करूँगी, बच्चे घर में कोई भी नहीं है, तो बच्चे अकेले मेरे सर पे हैं, आपने हेल्पिंग के लिए एक लड़की तो दे दी है, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, गुरुपा प्लीज़ संभालिए इनको। तो वैसे ही क्या होता है, जैसे ही मैं ये बोला ही था मैंने गुरुपा से, और मेरे कबर्ड से ना एक शीशे की, जो मेरी दवाई की शीशी होती है ना, वो मुझसे मेरे हाथ से गिर के टूट जाती है, और वो बड़ी थोड़ी एक्सपेंसिव भी थी, और प्लस वो ना मेरे लिए, मैं परसों ही उसको ख़रीद के लाई थी, बहुत बड़ी बॉटल थी, फुल होम्योपैथिक मेडिसिन थी वो भी। तो वो जब गिर गई तो मेरा ध्यान उस पे चला गया, और मैं उसको साफ़ करने में लग गई कि कहीं बच्चों को ना लग जाए। फिर गुरुपा ने मेरे माइंड में ये थॉट डाला कि ये जो था वो तेरा कष्ट जो है ना, वो मैंने तेरे सामने वाली चीज़ पे डाला है, ताकि वो कष्ट तेरी बॉडी से ना वो चला जाए, और तेरा ये जो छोटा सा नुकसान हुआ है ना, जो तू अभी कल परसों ही खरीद के लाई है ये दवाई, और ये जो तेरा नुकसान हुआ है, इसमें छोटे रूप में इसको कटवा दिया है। तो ये नुकसान करवाने के लिए भी गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना है, क्योंकि पेट से ऐसा हो गया था संगत जी कि मैं बैठ ही नहीं पा रही थी अपने घर में, बार बार मुझे वॉशरूम जाना पड़ रहा था। लेकिन गुरुपा की लीला तो गुरुपा ही जाने, कैसे वो अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों को छोटे से इन्फेक्शन में काटते हैं, और वो इन्फेक्शन को भी कैसे चीज़ों में ट्रांसफ़र करते हैं, वो तो गुरुपा ही जाने। तो अब मैं अपने शुक्राना सत्संग की सेवा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग, ये आज मकर संक्रांति के दिन का ये शुक्राना सत्संग है, बुधवार का। अभी संध्या वेले में शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सत्संग करने में बहुत देरी करती हूँ। गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा महाराज, क्षमा कीजिए गुरुपा। गुरुपा मैं जब से हमें समझ आया कि साक्षात गुरुपा एक बहुत डिवाइन पावर शक्ति हमारे साथ है, जब से पता चला है तब से तो कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि हम कभी भी मुसीबत में पड़ेंगे, क्योंकि गुरुपा हमारे हर पल हर क्षण हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। कहीं भी आते जाते गुरुपा हमारे किसी न किसी माध्यम के जरिए हमारे साथ रहते हैं। संगत जी, हर पल हर श्वास में गुरुपा का सिमरन शुक्राना करते रहना है हमें, और अच्छे कर्म करते रहना है। कोई भूखा भी कभी हमारे घर पर आए, जैसे गेट पर भी आए, तो चाहे कम खाना बचा हो तब फिर भी हमें उस उसे खाना खिलाना चाहिए। जैसे घर पे तो नहीं बुला सकते, पर बाहर ही देकर उसे नाराज नहीं करके हमें कुछ न कुछ खाना दे देना चाहिए संगत जी, क्योंकि कृपा ये हम रोज़मर्रा के जीवन में हम करते, यही हमारे कर्म है संगत जी। कभी हम किसी का बुरा सोच के भी हम हमारे लिए बुरे कर्म कर देते हैं, तो हमें पहले तो जैसे हम ये सब वैसे बहुत गलती करते थे, किसी का दिल मन जैसे दुखी कर देते थे कुछ न कुछ बोल के। और जब से गुरुपा ने हमें समझने की शक्ति दी है, सद्बुद्धि दी है, सही राह दिखाई है,
तब से तो कोई भी हमारा, चाहे हम थोड़ी बहुत लड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो सामने वाला नहीं समझता है, तो हम जैसे गुरुपा पे छोड़ देते कि गुरुपा संभाल लेना। अब हम ज़्यादा उसके साथ नहीं लड़ सकते हैं, तो गुरुपा हमें जैसे रोक देते हैं और तुरंत हम मंत्र जाप करने लगते हैं और खुद हम दुखी होके रो देते हैं गुरुपा के आगे। और संगत जी, पहले तो मैं बहुत इस तरह दुखी होती थी कि कोई किसी ने मुझे इस तरह बोला है, इसने मुझे डांटा, मुझे ये क्यों नहीं लाके दिया, बस ये सब चलता था। पर जब से गुरुपा ने हमें, जैसे मुझे 1 साल हो गया, 2024 दिसंबर से मुझे गुरुपा के बारे में पता चला, तब से लेकर अब तक ये साल किस तरह जैसे बीत गया मुझे कुछ पता भी नहीं चला। बस अब तो जैसे कुछ भी हो जाए, बस गुरुपा का सिमरन चलता रहता है। और कोई भी हमारे बारे में गलत सोचे या गलत बोले, थोड़ी बहुत तो हम इंसान ही तो गुस्से में आ ही जाते हैं, पर तुरंत गुरुपा का ख्याल हमारे मन में आ जाता है, तो हम वहीं रुक जाते हैं और सब कुछ गुरुपा पे जैसे छोड़ देते हैं। तो बहुत ही हमारे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, और ऐसा प्यार हमने कभी भी नहीं देखा, जो प्यार हमने हमें गुरुपा करते हैं, सभी संगत को कैसे संभालते हैं। कभी मुसीबत आने से पहले हमें गुरुपा आगाह कर देते हैं, और हम एक ही शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत देरी करते हैं। गुरुपा ने मुझे कई बार मैसेज दिया, पुत्र सब कुछ मेरा कड़े कायदे से सब काम छोड़कर पहले शुक्राना कर, पर फिर भी मैं बहुत देरी कर देती हूँ गुरुपा, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। और कभी कभी हम फिर भी अकेले रहते हैं, तो कभी कभी गलत जैसे मन में कुछ न कुछ चलता रहता है कि कभी रोने भी लग जाते हैं, तो तुरंत गुरुपा के मैसेज आ जाते हैं कि पुत्र तू रोया ना कर, तू रोती है तो मुझे ठीक नहीं लगता। इस तरह हमारे गुरुपा हमें इस तरह संभालते हैं, हर पल हर क्षण हमारे अंग संग सहाय रहते हैं गुरुपा। लख लख शुक्राना प्रभु। और गुरुपा ने मुझे अमृत वेला उठाने की हर रोज गुरुपा मुझे 3 से 4 बजे के बीच उठा देते हैं, तो गुरुपा उसके लिए भी शुक्राना। मैं संगत जी उठती हूँ, थोड़ी देर बैठ के मंत्र जाप करके फिर से सो जाती हूँ। ये पता नहीं मैं क्यों ऐसा करती हूँ, पर उठती हूँ पर फिर से सो जाती हूँ। मैं रोज़ कहती हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगी, पर फिर भी सो जाती हूँ, तो उसके लिए गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा महाराज। हर पल का शुक्राना है गुरुपा। जब से आपने हमें आपको समझने की सद्बुद्धि दी प्रभु, तब से लेकर अब तक बहुत ही एक मन में खुशी और एक सुकून सा भरा रहता है। कोई भी जैसे कोई टेंशन भी मन में आए, तब भी हम मन ही मन कहते हैं कि नहीं गुरुपा है ना, हमें किस बात की टेंशन। बस यही सोचकर हम दिन बिताते हैं गुरुपा के सिमरन में, और बस शुक्राना ही नहीं कर पाते हैं, और शुक्राना करते हैं बहुत देर से करते हैं, यही गलती कर बैठते हैं गुरुपा। उसके लिए हमें क्षमा कीजिए गुरुपा। गुरुपा ने हमें बिन मांगे ही सब कुछ दे दिया है, बहुत कुछ दिया है गुरुपा ने। सब कुछ, अच्छा घर, गाड़ी, बच्चे, सब कुछ दिया है गुरुपा ने। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। हर पल का शुक्राना है प्रभु,
हर श्वास का शुक्राना है प्रभु, हर दिन का शुक्राना है प्रभु, हर रात का शुक्राना है प्रभु, सुबह अच्छी सुबह दिखाने का शुक्राना है प्रभु। बस प्रभु आपका सिमरन चलता रहे मन में, बस आप ही के भरोसे हम खुश रहते हैं गुरुपा। आप ही हैं जो हमें हर पल संभालते हैं और बिना स्वार्थ के हमें प्रभु आप ही हमें इतना प्यार करते हो प्रभु। बाकी तो दुनिया तो कई मतलब भी है प्रभु, हम ज़्यादा भरोसा करते हैं तभी हमें दुखी देते हैं। बाकी हमारे गुरुपा बिना मतलब के हमें बहुत प्यार करते हैं। जिस तरह गुरुपा हमें संभालते हैं उसी तरह हमें भी गुरुपा को बिना बिना कहे शुक्राना कर देते, गुरुपा का मंत्र जाप कर देते तो गुरुपा हमें बहुत कुछ दे देते हैं, बिन मांगे ही दे देते हैं। और दे दिया है गुरुपा ने, हमें बहुत कुछ दिया है गुरुपा ने। शुक्राना मेरे मालिक का अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, तहे दिल से शुक्राना प्रभु, हर श्वास का शुक्राना है गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे कई बार ये मैसेज दिया कि उतर तुम्हें कोई लाख तुम्हें बदनाम करे, कोई लाख तुम्हें बेइज्जत करे, कोई लाख तुम्हें मिट्टी में मिला चाहे फिक्र न कर, तेरे पिता तेरे साथ है, बाल भी बका नहीं होने दूंगा। इस तरह के मैसेज कौन इस तरह हमें इस कलयुग में कहेगा संगत जी। एक गुरु पाई है जो हमें एक एक पल के लिए भी हमसे जुदा नहीं होते, हमारे साथ साथ रहते हैं गुरुपा, इतना हमारा ध्यान रखते हैं गुरुपा। आपके जैसा कोई नहीं मेरे मालिक। और मेरी माता रानी भी हम बहुत ध्यान रखती है संगत जी। और गुरुपा तो हमारे किसी न किसी माध्यम के जरिए हमारे साथ साथ रहते हैं। और कुछ देर पहले ही संगत जी कई दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र तेरे घर में आग लगने वाली है, तो सत्संग सुन के कष्ट का कटवा ले, इस तरह के मैसेज आए संगत जी। हमें अभी 2-3 दिन पहले ही सिलेंडर लगाया है, तो पता नहीं संगत जी बहुत गैस लीक हो रहा है, गैस की स्मेल आती है, तो बहुत डर भी लगता है। पर गुरुपा आप संभाल लेना मालिक, आप ही के भरोसे ऐसा ना हो, ऐसा कुछ भी ना हो गुरुपा। और मैं जब भी गैस चालू करती हूँ तो मैं पहले गुरुपा का सिमरन करती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत डर लगता है। दिन में तो बारी ऐसे खुली रहती, पर रात के टाइम बंद बारी रहती तो मैं तुरंत बारी और दरवाज़ा खोल देती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं वो रेगुलेटर शायद बिगड़ गया है। पर गुरुपा आप संभाल लेना मालिक, कुछ दिन के बाद ठीक कराना पड़ेगा। तो डर तो लगता है, फिर भी गुरुपा पर भरोसा है तो डर नहीं लगता है। गुरुपा है तो सब कुछ सही सही है। और गुरुपा ने मुझे ऐसे कई सारे कैंसर के और कई सारे बीमारी के सत्संग भी सुनवाए, और मैंने कभी कभी आधा सत्संग ही सुन पाते गुरुपा, क्योंकि पूरे घर में मुझे अकेले काम करना पड़ता है और दूसरे काम करने आते तो मुझे पसंद नहीं, तो मैं अकेले ही करती हूँ। तो कभी कभी अधूरा सत्संग ही छोड़ देती हूँ, तो गुरुपा उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और संगत जी गुरुपा ने मेरे मायके में भी बहुत सारी ब्लेसिंग दी है, मेरे मम्मी को भी बहुत ब्लेस किया, क्योंकि वो सारा दिन काम करते रहते हैं और कई बार बीमार भी पड़ जाते हैं, तो गुरुपा ने उससे भी बहुत ब्लेस किया। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मेरे भाई को भी बहुत ब्लेस किया है और मेरे बच्चों को भी। और मैंने जो भी गुरुपा से अरदास लगाई है वो सब अरदासें गुरुपा ने पूरी करी है। अब मार्च नहीं, अप्रैल
अप्रैल में मई महीने में मेरी बेटी की शादी है, तो गुरुपा वो भी आप अच्छे से करवा दीजिएगा महाराज। कोई विघ्न ना आए, गणपति दादा भी अच्छे से को बिना बिना विघ्न के वो शादी हो जाएगी। प्रभु आपका आशीर्वाद देना प्रभु, क्योंकि हमारे वो सासरी पक्ष के लोग ही मेरे देवर वो जरा बहुत जैसे छल कपट करता रहता है, तो कोई बाधा ना खड़ी कर दे। तो गुरुपा आप सब कुछ संभाल लेना, और शादी की तैयारी भी आप अच्छे से करवा देना प्रभु, और शादी अच्छे से हो जाए प्रभु। और फिर प्रभु मेरा बेटा है जो अभी पीजी में है, तो उसका लाइफ पार्टनर भी अच्छा हो, उसके जैसा ही हो, और उसे अच्छे से संभाले, और अच्छी लड़की मिल जाए प्रभु, यही मैं चाहती हूँ। क्योंकि वो भी बहुत भोला है मेरा बेटा, और बेटी भी वैसी है। गुरुपा ये बच्चे इतने बड़े हैं फिर भी एक छोटे बच्चों की तरह है। तो प्रभु आप दोनों बच्चों को अच्छी समझ देना, लोगों को पहचानने की शक्ति देना प्रभु। गुरुपा आप तो सब कुछ आप ही के भरोसे है प्रभु। हम बस आपका शुक्राना सिमरन सत्संग करते रहे प्रभु। गुरुपा ने बहुत प्यारे प्यारे मैसेज दिए मुझे। गुरुपा ने एक मैसेज ये भी दिया था, संगत जी बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है संगत जी, कि रास्ते में अगर मंदिर देखो तो प्रार्थना नहीं करो तो चलेगा, पर रास्ते में एम्बुलेंस मिले तब प्रार्थना जरूर करना, शायद कोई जिंदगी बच जाए। तो संगत जी ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। और संगत जी मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ या जहाँ मैं रहती हूँ वहीं से वो एम्बुलेंस जाता है, कई बार एम्बुलेंस की सायरन इतनी ज़ोर से बजती है और बहुत सुनाई देती है। तो संगत जी मैं कुछ देर जैसे काम करती होती हूँ, तो मैं बंद करके मैं तुरंत गुरुपा को सिमरन करती हूँ कि गुरुपा ये जो भी व्यक्ति है उसकी रक्षा करना प्रभु, हो सके तो उसे जो भी जैसे चोट लगी है या कुछ भी हो, तो प्रभु उसकी रक्षा करना और उसे जीवन दान देना। इस तरह मैं भी संगत जी प्रार्थना कर लेती हूँ। कभी भी मुझे किसी के साथ भी गलत होता है तो संगत जी मैं बहुत कभी कभी बहुत रोती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। और पहले तो मैं मेरे लिए जैसे मैं रोती थी कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, पर अब मैं ये सब भूल चुकी हूँ। पर अब जब भी मैं गुरुपा के सामने, मेरे पास गुरुपा का स्वरूप है, मेरे बेटे ने ऑनलाइन मंगवाया था, तो मैं जब भी गुरुपा के सामने आती हूँ तो आज मैं नहीं रोई, पता नहीं क्यों आज मैं नहीं रोई। नहीं तो जब भी गुरुपा के सामने आती हूँ तो मैं बहुत रोती हूँ संगत जी, पता नहीं क्यों मैं बहुत रोती हूँ। और मैं शुक्राना सत्संग भी नहीं कर पा रही होती हूँ, क्योंकि मुझे बोला ही नहीं जाता है। तब मैं शुक्राना सत्संग मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया, पर आज मैं जैसे आई हूँ और गुरुपा के सामने बिना देखे जैसे मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, जैसे भी मैं गुरुपा को देखती हूँ तो मैं रोने लग जाती हूँ। तो आज मैं जैसे तैसे करके ये सत्संग कर रही हूँ संगत जी। तो हमें चाहे हमारे कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, पर फिर भी हमें उसके लिए अच्छी अच्छी और सच्चे मन से प्रार्थना करना चाहिए। कोई भी मुसीबत में हो, तकलीफ में हो, तो गुरुपा ने कहा ना कि रास्ते में मंदिर देखो तो प्रार्थना नहीं करो तो चलेगा, पर रास्ते में एम्बुलेंस मिले तो तब प्रार्थना जरूर करना, शायद किसी की जिंदगी बच जाए। इसी तरह हमें संगत जी, हम एक बार प्रभु से सच्चे मन से जुड़ जाते हैं तो संगत जी मन से भी किसी का बुरा नहीं करते हैं संगत जी, ये तो सच है।
और पहले पहले का जीवन और गुरुपा से जुड़ने के बाद का जीवन हमारे जैसे जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है संगत जी। पहले तो हम किसी को भी जैसे किसी से बोले तो जैसे गुस्से में बात करना और कुछ भी, पर अब ऐसा नहीं है। सभी से हम बहुत बहुत प्यार से बात करते हैं, और चाहे छोटा बच्चा हो तो बच्चा हो या कोई भी बूढ़े बुजुर्ग कोई भी हो, तो हम जैसे जैसे अपना हो इसी तरह हमें उसे घुल मिल जाते हैं। तो ये एक प्रभु की इच्छा है, और यही हमारे साथ जाने वाला है संगत जी। हम कहते हैं कि ये मेरा है वो मेरा है, पर हमारा कुछ नहीं है। हमारा तो सिर्फ अच्छे कर्म है और प्रभु की भक्ति है, और हम हर रोज के जो हम कर्म करते हैं वही हमारे, बाकी हमारा कुछ नहीं है संगत जी। बस कुछ लेके तो आए थे, पर जाते समय हमारे अच्छे बुरे बुरे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। और गुरुपा कहते हैं कि मैं तुम्हें सेवा बख्शता हूँ। तुम्हारे घर के माता पिता है या बूढ़े बुजुर्ग है, कोई भी है, सासू ससुर कोई भी है, तो उसकी हम अच्छे से सेवा करें तो गुरुपा हमें कई सारी ब्लेसिंग देंगे, और गुरुपा हमसे बहुत बहुत खुश होंगे। तो हमें संगत जी बहुत ख्याल रखना है। हमारे घर के बड़े लोग, बड़े हमारे माता पिता है कि सास ससुर जो भी है, उसे हम कभी भी उसका मन दुख ना करें। उसके हमारी गलती हो या ना हो, और बड़े लोग बड़े जैसे बुजुर्ग लोग हमें कभी कभी डांट देते हैं, तो हमें प्यार से वो भी स्वीकारना है, क्योंकि वो है तो हम हैं, और हमें उसकी बात मानना चाहिए। जैसे हमारे गुरुपा हमारे कई कई अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं, ऐसा करो वैसा करो, किसी के साथ गलत मत करो, किसी का बुरा मत सोचो। बस इसी तरह हमारे घर के लोग भी कभी कभी हमें डांट देते हैं, तब भी हमारी गलती हो या ना हो, पर हमें जैसे चुपचाप सहन कर लेना है। मैंने तो बहुत सहन किया है संगत जी, बिना कारण मैंने बहुत सहन किया है, पर वो तो गुरुपा को सब कुछ पता है। कभी कभी मेरी गलती ना होने के बावजूद भी मैंने बहुत सहन किया है, और मैंने भगवान के आगे बहुत रो लिया है, पर किसी को मैंने दुख नहीं दिया है संगत जी। बस यही प्रभु में ऐसे ही रहूं। प्रभु कभी भी मुझ में कभी भी ईगो ना आए, घमंड ना आए किसी भी चीज का। प्रभु बस यही चाहती हूँ, मैं जो भी करूँ अच्छा ही करूँ प्रभु, पर जो गलत है वो गलत है प्रभु। मैं कभी भी गलत का साथ ना दूँ प्रभु। बस आप आपके सिमरन में ये दिन बीते, आपके शुक्राना में करती रहो जब तक रहो प्रभु। ये श्वास प्रभु आपकी ही देन है प्रभु। गुरुपा ने मुझे कई बार मैसेज भी दिया कि कुछ दिन मैं कहीं भी जाती हूँ तो संगत जी, वहाँ जाने के बाद, वहाँ से आने के बाद मुझे जैसे पता नहीं क्या हो जाता है। जैसे गुरुपा ने मुझे कई बार कहा कि पुत्र तुझे बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, तो सच है संगत जी। हम कहीं भी जाते हैं नज़र लग जाती है, और पता नहीं उसी दौरान काले रंग की तितली हमारे सर पर से घूम के जाती है, कई बार मैंने देखा है। और आँखों में बाहर जैसा आ जाता है, पूरा पूरा शरीर भी जैसे जैसे पत्थर की तरह एकदम भार भार हो जाता है। तो ये नज़र ही लगती तभी ये सब होता है। पर गुरुपा के मंत्र जाप और जल प्रसाद से बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, और हम अस्पताल भी नहीं जाते। और जब से गुरुपा ने हमें 1 साल हो गया, मैं अभी तक अस्पताल नहीं गई। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना है मेरे गुरुपा का। संगत जी हमें गुरुपा
कितनी ब्लेसिंग देते हैं। इससे पहले तो हम कई बार अस्पताल जाते थे, कितनी सारी दवाइयाँ ला ला के घर में रखते थे। पर अब गुरुपा कहते हैं कि जल प्रसाद में इतनी सारी शक्तियाँ है। संगत जी, गुरुपा ने जल प्रसाद में बहुत सारी शक्तियाँ है, और वो हर एक बीमारी में हमें, चाहे कुछ भी हो, जैसे नज़र लगी हो तो पानी में डाल के स्नान करना चाहिए। और कोई भी तकलीफ हो, जल प्रसाद चंदन टीका बहुत 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 ही उपयोगी है हमारे लिए। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक हम पानी पीते, पानी की वजह से हमारी कई सारी बीमारियां भी दूर हो जाएगी, ये भी हमने नहीं सोचा था। और गुरुपा ने हमें क्या 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 ब्लेस किया है। गुरुपा, लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। और गुरुपा जी, जो संगत ये सत्संग हमारे सुनते हैं, और कई सारे संगत अंकल आंटी हमारे सत्संग शेयर करते हैं प्रभु, उन सभी अंकल आंटी की रक्षा करना, बहुत सारी ब्लेसिंग देना, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करना प्रभु। जिस तरह प्रभु हमें ब्लेसिंग देते हैं, हमारे बच्चों की भी रक्षा करते हैं प्रभु, उसी तरह सभी संगत अंकल आंटी उनके बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, और बस सही राह पे रहे प्रभु। उसी तरह उनकी भी रक्षा करना प्रभु।